हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं बेक्टर्स फूड कंपनी के बारे में। कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करने से हमें ये पता लग गया है कि कंपनी प्रीमियम बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में काम करती है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस पर अभी ट्रेड कर रही है। कंपनी का पी रेशियो 65 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप 5000 करोड़ से हल्की सी ज्यादा है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करती है। आज के वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हमें क्यों लगता है कि कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनकर सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर और हम कंपनी के Q1 के नंबर्स का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने Q1 में कैसा परफॉर्मेंस किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो फिगर्स पब्लिश किए गए हैं वो सभी करोड़ में दिए गए हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमें 24.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर Q1 में कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 370 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ग्रोस प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर 33.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फाइनली अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 12.7 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और इस बार यह बढ़कर 34.9 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर 173.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नंबर्स पर नजर डालने से हमें ये पता लग गया है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट्स में काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स का जून 20 से लेकर अब तक एक कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि सेल जून 20 में 203 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 374 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, यानी कि लगभग डबल हो गई है। सेम वे जून 20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 16 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 35 करोड़ तक पहुंच चुका है। आप इन दोनों ही फिगर्स से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है और अपने लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट को भी कंपनी ने इस क्वार्टर में अचीव किया है। अगर हम 2018 से लेकर 2023 तक कंपनी की टोटल सेल्स पर नजर डालें तो कंपनी की सेल्स 691 करोड़ रुपए से बढ़कर 1362 करोड़ तक पहुंच गई है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1400 करोड़ के फिगर को भी सरपास कर गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ और इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36 करोड़ से बढ़कर यह 112 करोड़ तक पहुंच गया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में और मार्च 23 तक यह 90 करोड़ तक पहुंच चुका है। बैलेंस शीट में अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 209 करोड़ से बढ़कर 486 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अपने पैसे को वो सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स 139 करोड़ से घटकर 127 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है एक कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग हमें 51.17% देखने को मिल रहा है, FIIs का 7.57%, DIIs का 18.24% और पब्लिक का 23.02%। हम कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स, FIIs और DIIs तीनों की होल्डिंग हमें कंपनी में एक अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पंजाब में इन्होंने 2 न्यू बिस्किट लाइन्स डाली है, NCR में इन्होंने एक एडिशनल बेकरी प्लांट का सेटअप किया है, MP में इन्होंने बिस्कुट लाइंस डाली हैं और महाराष्ट्र में इन्होंने अपने बेकरी प्लांट का एक्सपेंशन किया है। तो मोटा मोटी हमें समझ में ये आ रहा है कि कंपनी अपने कैपेसिटीज को भी बढ़ा रही है धीरे धीरे और आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपनी फुल फ्लैश्ड कैपेसिटी पर काम करती हुई दिखाई देगी, कंपनी की अर्निंग्स भी अकॉर्डिंगली हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और यही निशानी है एक अच्छी कंपनी की जो फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करने की संभावना रखती है। अगर मिसेस बेक्टर्स कंपनी के बिजनेस पर हम नजर डालें तो कंपनी प्रीमियम बिस्किट्स, ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन 3 सेगमेंट में काम करती हुई दिखाई देती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये करती है ओरियो बिस्किट्स और चोको बेक्स के लिए। बाकी इनकी जो इंग्लिश ओवन ब्रेड्स हैं उनके कई वेरिएंट्स हैं जो आप मार्केट में भी आसानी से देख सकते हैं और उनको हो सकता है आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज भी कर रहे होंगे। आगे कंपनी ने अपने बिस्किट के बिजनेस और बेकरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है PPT में, जिसको आप भी चाहें तो डाउनलोड कर गो थ्रू अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान इस कंपनी में करने की सोच रहे हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि 2006 से लेकर 2022 तक कैसे कैसे उनकी जर्नी रही है और क्या क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं
कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए किस किस जगह पर उन्होंने अपने प्लांट्स का सेटअप किया हुआ है वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है उनका अभी बिस्किट्स का प्रोडक्शन 90% की कैपेसिटी तक पहुंच चुका है और ब्रेड एंड बेकरी का प्रोडक्शन 71% की कैपेसिटी तक पहुंच चुका है एज ऑन 31 मार्च 2023 तक। आगे कंपनी ने यह भी बताया है कि उनकी जो ब्रेड के ब्रांड्स हैं वो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और धीरे धीरे उनकी कंजप्शन में उनको बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बाकी ब्रांड्स को और भी ज्यादा लोगों की रीच तक पहुंचाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कंपनी टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट्स भी करती रहती है। अब सवाल ये आता है कि हमें ये क्यों लगता है कि कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकती है। तो उसका रीजन मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इस कंपनी के पास कुछ ऐसे मोड्स हैं जो इनके अदर कंपटीटर्स के पास नहीं है और वो मोड्स है प्राइसिंग पावर का और दूसरा है टेस्ट का। ये दो सबसे बड़े मोड्स कंपनी के पास है। वैसे तो मोड्स और भी हैं जो कि ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो इनके पास टेस्ट और प्राइसिंग पावर का मोड है। और वॉरेन बफेट जी ने भी यह बताया है कि जिस कंपनी के पास टेस्ट की पावर है तो वह कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा सकती है। अब चूंकि कस्टमर्स को उनके टेस्ट की हैबिट हो गई है इसलिए अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो भी वो कंपनी को छोड़कर जाने वाले कहीं है नहीं, यानी कि किसी दूसरी ब्रांड पर वो इजीली शिफ्ट नहीं होंगे अगर उनको कंपनी के प्रोडक्ट का टेस्ट भा गया है। तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को देखते हुए, उनके अच्छे बैलेंस शीट को देखते हुए और कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये लगता है कि फ्यूचर में यह कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ अवश्य करेगी और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगी। जिस तरह पास्ट में वरुण बेवरेज, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इन कंपनियों के पास भी सेम ही पावर है, प्राइसिंग पावर, ब्रांड और टेस्ट, जिसके चलते इनके कस्टमर्स इनको इजिली छोड़ते नहीं है और किसी अदर ब्रांड्स पर स्विच करते नहीं है। अगर आपका भी विचार इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का है तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।